इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जातिवाद, जाति कितने बड़े पद पर बैठने के बाद भी नहीं जाती। एक सेकेंड, ये देखिए, इस पर मैं सिनेविज सर की भी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, शुक्र है चांद देखने में आरक्षण नहीं है, वरना सामान्य लोग तो भूखे प्यासे रहने के बावजूद आज चांद भी ना देख पाते। वेरीफाइड क्रिएटर हैं, हैंडल चलाते हैं ट्विटर पे, तो देखिए इनकी मानसिकता कैसी है। और इसके नीचे जवाब भी खैर अच्छे हैं। शुक्र है चांद किसी तिवारी ने नहीं बनाया, जवाब भी यहीं पे है। शुक्र है चांद किसी तिवारी ने नहीं बनाया, वरना क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से चांद देखने का पर चढ़ावा मांगते, अछूतों को चांद देखने पर भी प्रतिबंध लगा देते। तो ये जवाब भी ये आप देख लीजिए, इनकी इनकी मानसिकता देख लीजिए कि क्या मानसिकता है इनकी। और ये लोग, ये जाति कहीं भी पहुंचाओ, जाति नहीं जाती, बड़ी मुश्किल एक्चुअल से में जाति जाती। जो ये बात कर रहे हैं ना, ऐसा आरक्षण तो इन्होंने लगा रखा था, शायद अभी भी गांव देहातों में अभी लगा होगा। वो शो की एक हाँ, ऑडियो है जिसमें वो गणेश विसर्जन की बात करते हैं कि जब गणेश विसर्जन के लिए जाते हैं तो अलग अलग कौन सी जाति का पहले जाएगा। तो ये भी नियम बना हुआ है कि पहले ब्राह्मणों का जाएगा, फिर ठाकुरों का जाएगा, फिर इस तरह से बना हुआ है। तो एक बार बता रहे थे कि हुआ क्या कि वो जो लोअर कास्ट थे किसी का, उनके गणेश जी पहले पहुंच गए, तो वो हल्ला मच गया कि अरे देखो उनके गणेश जी पहुंच गए। तो उसको कहते हैं यार, क्या गणेश जी भी किसी जाति के होते हैं? तो ये तो इन्होंने और सिस्टम एक बनाया हुआ था, ये कि अपने, ये तो अपने खुद ही को डिबंक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल, ये मैं अपनी जो पोल खुद ही ये खोल जो रहे हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनका विरोध हर जगह हो रहा है अब, इसीलिए इनको मिर्ची ज़्यादा लगी है। अब देखिए ट्विटर पे एक छोटा-सा ट्वीट आया और उसके ऊपर जो रिबटल करने के लिए सामने इमीडिएटली दलित को खड़ा हो गया, उसको चैलेंज करने के लिए खड़ा हो गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आरपीजी और डॉक्टर नो ने जो बात कही है वो बहुत ही पते की बात कही है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था वो भी इसीलिए अपनाया था क्योंकि वो जानते थे कि रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ पीपल इनटू अ कोहेसिव ग्रुप। तो उनको अदरवाइज सबको खुला छोड़ देंगे तो सब इधर-उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे, फिर मिसयूज होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जानते थे इस बात को, इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल के तौर पर इसको सामने रखा और इसकी तरफ वो बढ़े और इसका नाम उन्होंने नवयाना बुद्धिज्म रखा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 1950 जब से बाबा साहब की डेथ हुई है से लेके अब तक हुआ ये है कि दलित परिवारों की मैं स्थिति आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्रेशन कैसे हुआ है कि आज सरेआम 22 प्रतिज्ञाएं ले रही हैं। ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक स्टेजेस में आया है सामने। और आज सरेआम जो मुजाहरा हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, ये अचानक नहीं होने लगा है। पहले क्या होता था, पहले लोग जय भीम तो अभी अब बड़ा प्रचलित नारा हो गया है अभी। और ये जय भीम कहती बार जब किसी के सामने जय भीम बोल दीजिए तो जो जिस दलित को आप जय भीम बोल रहे हैं वो शर्मा जाता था, वो जवाब भी नहीं देता था उसका और बड़ा इंफीरियर महसूस करता था उसके साथ उस वक्त में। एक वक्त ऐसा था कि किसी को आप जय भीम बोल दीजिए तो वो इंफीरियर इतना महसूस करता था, उसको लगता था जैसे आपने उसको गाली दे दी जय भीम बोल के। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस बढ़ती चली गई। 1984 में जब कांशीराम साहब का उदय हुआ राजनीतिक पटल पे, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 70s में उन्होंने DS4 मूवमेंट लॉन्च किया और DS4 मूवमेंट के जरिए वो गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में छोटे-छोटे कैडर कैंप लगाते रहे। उनके एक्टिविस्ट जो थे वो खुद भी जाते रहे। तो उससे एक सेंस ऑफ प्राइड जो था वो लोगों में जागृत होने लगा। एक सम्मान की जो भावना थी, आत्मसम्मान की, वो जागृत होने लगी। फिर क्या होता है कि वो धीरे-धीरे बाबा साहब की पिक्चर्स, फोटो को अपने घर में लाना शुरू कर दिया लोगों ने। घर में तो लाते थे, लेकिन उसको लगाते थे बेडरूम के अंदर।
और बेडरूम में बहुत दिन तक फोटो लगी रहती थी। तो एक ये रहता था कि हाँ, बाबा साहब हमारे घर आ गए, हमने हमारे घर में बेडरूम में लगे हुए। और बेडरूम से लिविंग रूम में आने का जो सफ़र है, वो अचानक नहीं हुआ। इट टूक अ व्हाइल। धीरे-धीरे जब ये आत्मसम्मान इतना बढ़ता चला गया, सेंस ऑफ प्राइड इतना ऊपर आता चला गया और साथ-साथ उनके ऊपर ज़ुल्म और अत्याचार बढ़ते चले गए और वो बाहर निकलते चले गए ऐज़ विरोध में, तो बाबा साहब की जो फ़ोटो थी, वो चलते-चलते ड्राइंग रूम में आ गई। और ड्राइंग रूम में हुँ। जब ये 84 के बाद जब एक बहुजन समाज पार्टी का उदय राजनीतिक क्षेत्र में होता है और बाबा साहब की जो स्टैच्यूज़ थी, वो जब पब्लिकली पूरे दुनिया में लगना शुरू हो गई, तो उससे एक सेंस ऑफ प्राइड लोगों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जागा। मैं आपको एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ। हमारे आपकी दुआ से हमारा घर अमेरिका में बहुत अच्छी लोकेशन पे है और बहुत ही शानदार वहाँ ब्रांड न्यू घर था हमारा। हमने जब वो लिया तो हमने अपने घर में एक भारत से एक बहुत बड़े सिंगर हैं, नाम मैं उनका लेना नहीं चाहूँगा, अभी भी हैं। वो हमारे घर आए, तो हमने एक पार्टी रखी वहाँ पर। तो उस पार्टी में शाम को वो लिविंग रूम में खड़े थे और लिविंग रूम में खड़े होने के बाद वो स्कॉच उनके हाथ में थी और घूम रहे थे। घूमते-घूमते अचानक उनकी नज़र पड़ी कि जो हमारे घर के हमारा जो लिविंग रूम है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑयल पेंटिंग लगी हुई है बाबा साहब की। तो अचानक रुके, वो मुझसे पूछते हैं मेरा नाम लेके कि कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन? आई सेड श्योर। एंड ही से इज़न्ट ही अंबेडकर? आई सेड या ही इज़ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। He said, if you don't mind me telling, can you tell me why his portrait is there? देखिए क्वेश्चन देखिए, वो बहुत लिबरल आदमी है, मुस्लिम है और वो बहुत बड़े सिंगर हैं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं और मैंने बड़ी उनकी मतलब हमारा आपस में बहुत मिलना-जुलना, उठना-बैठना आज भी है, बहुत दिन से है, तकरीबन 15 साल से। तो उनके पेट में ये दर्द था जानने के लिए कि ये फोटो अंबेडकर साहब की यहाँ मेरे लिविंग रूम में क्या कर रही है अमेरिका के अंदर वो भी। तो मैंने कहा उन्हें कि व्हाई हिज पोर्ट्रेट इज देयर, दैट वाज अ क्वेश्चन। तो मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, मिस्टर एक्स वाई जेड, यू टेल मी व्हाई हिज पोर्ट्रेट शुड नॉट बी देयर, यू गिव मी अ रीजन। तो वो चुप हो गए, एकदम चुप हो गए, पीले पड़ गए कि पता नहीं क्या हो गया। तो आप अंदाजा लगाया उस बात से कि जब उनका हुँ। पोर्ट्रेट जो है वो उनको पता लग गया कि ये उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि ये आदमी दलित है या वो मुझे हुँ। कोई दूसरी सवर्ण कास्ट का समझते थे या उसके बाद भी उनको यकीन आया हो ना आया हो, लेकिन बट उनको झटका लगा 440 वोल्ट का जब मैंने उनसे काउंटर सवाल पूछ लिया कि उनका पोर्ट्रेट यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जी। आज जो जय भीम का नारा है वो इतना जबरदस्त तरीके से एक सेंस ऑफ प्राइड लोगों में जगा चुका है कि जो नॉन दलित हैं वो भी जय भीम बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं और जी, जो बिल्कुल। लिबरल्स हैं और जो एड्रेस करते हैं वो इतना अच्छा महसूस करते हैं उसको बोलती बार, उनको लगता है कि जय भीम बोलने से हम उसको सम्मान दे रहे हैं। इट्स द एक्सचेंज ऑफ प्राइड, एक्सचेंज ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी बिटवीन पीपल एंड इट हैज बिकम सच अ ऑनरेबल थिंग टू से जय भीम। लोग इतना महसूस करते हैं। आप जो सारे लोग, आप में से दलित कोई नहीं है लेकिन आप भी जय भीम कहते हो, कितने सबको लगता है अच्छा। पहले ये बात नहीं थी। पहले जय भीम कोई आपस में भी नहीं बोल सकते थे लोग, दलित भी आपस में नहीं बोलते थे। तो एक ये वक्त लगा है इस चीज को यहाँ तक पहुंचने में और ये अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। जितना जितना इनके ऊपर जुल्म ये हिंदूवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें दलितों के ऊपर करेंगी, बहुजन समाज के ऊपर करेंगी, उतना ही तेजी से ये इनका सशक्तिकरण बढ़ता चला जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। जितना इनके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे उतना ही प्रेशर कुकर की तरह फटेगा ये। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर।